तो चलिए लाइट को समझते हैं। इसमें आज की वीडियो में लाइट को समझते हैं क्या है लाइट। तो लाइट के बारे में समझेंगे। ये क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th। और क्लास 10th में भी है और छोटे क्लासेस में भी होता है, लेकिन इसमें 10th का टॉपिक कवर किया जाएगा। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट आप लोग किताब में या किताबी भाषा में यहीं तक रहता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट गिव्स, कोई भी चीज़ को देखने में मदद करती है। ये लाइट का सिंपल डिफिनेशन। लेकिन लाइट की जब हम लाइट के बारे में और डीपली जाने तो लाइट ये देखा गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह हमारे आँख में पड़ती है और वो तब चीज़ें हमको दिखती हैं। तो तब हम यहाँ से डिफिनेशन बनाएं कि लाइट को हम लिख सकते हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ईवीएम। किस प्रकार की एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी वेव डेट गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आई, जो हमारे आँख में इलेक्ट्रिक सेंसेशन देती है आसपास की चीज़ों में देखने के लिए। यहाँ पर लिखा भी है ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके तहत हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है। तो लाइट यहाँ से ये हमको समझ में आया, फुल डिफिनेशन समझ में आई कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या समझ में आता है, यहाँ पर समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रिक से लेना देना है इसका। किससे है? इलेक्ट्रिक से लेना देना है। जब इलेक्ट्रिक से लेना देना है यानी इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट की तरह इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे आँख में जनरेट होता है। किस प्रकार का सिग्नल हमारे आँख में जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जब हमारे आँख में पड़ता है तब वो क्या होता है? एक करंट सेंसेशन होता है हमारे रेटिना पीछे, जो जानते हैं इमेज हमारे रेटिना फॉर्म होता है। उल्टा इमेज वहाँ बनता है और फिर वहाँ से ऑप्टिक नर्व्स उसे लेके जाती हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन हमें कोई भी चीज़ सीधी करके दिखाता है। ये चीज़ होती है, मेन चीज़ ये है कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे आँख में जनरेट करता है, जिसके वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं लाइट से रिलेटेड। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, चलिए वो डिफिनेशन तो है ही, यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझ लेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात की गई है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा, हमें नहीं पता है ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट होगा जो खुद की लाइट, यहाँ पर दिया है खुद की लाइट उसके पास होगी। किसकी लाइट? खुद की लाइट उसके पास होगी। यानी वो उसके पास खुद की लाइट होगी। जैसे बल्ब है, बल्ब जल रहा है, इसके पास खुद की लाइट है। बल्ब में क्या होता है? स्विच को हम लोग क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होती है? लाइट जलने लगती है। ये किसी और का डिपेंडेंट नहीं है, इसके पास खुद की लाइट है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, सन हो गया, इन सब के पास खुद की लाइट है। लेकिन वहीं बात करें नॉन ल्यूमिनस की, जब नॉन ल्यूमिनस आ जाता है तो नॉन ल्यूमिनस में क्या होता है? उल्टा जस्ट, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। ओन लाइट इसके पास नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पास खुद की लाइट होती है, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। यानी ये दूसरों की लाइट लेता है। जैसे अर्थ, जब सूर्य उदय होता है सुबह तो इसकी इनर रोशनी अर्थ पे पड़ती है, सन की इनर रोशनी अर्थ पे पड़ती है, तब अर्थ में हमारे क्या होता है? डे होता है। यानी ये किसकी? सन पे निर्भर है। और सन एक कैसा है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी उसके पास खुद की लाइट है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है ट्री भी जब सन होता है तभी इसकी लाइट लेता है। ट्री खुद की लाइट नहीं होती है। अगर अंधेरा हो जाए पेड़ आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो चमकेगा ही नहीं। तो ये नॉन ल्यूमिनस चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये नॉन ल्यूमिनस होती हैं। यहाँ पर डिफिनेशन में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डेट्स इमिट देयर ओन लाइट। ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को इमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डेट्स हैव नॉट ओन लाइट, जैसे अर्थ, ट्री, मून एक्सेट्रा। मून भी है। ठीक है। अब आता है तीन टर्म आते हैं इससे रिलेटेड, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो चलिए इस पे समझते हैं ट्रांसपेरेंट क्या होता है।
ठीक है, चलिए इस पे समझते हैं, उसके बाद वो समझेंगे। ट्रांसपेरेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट क्या होता है, कोई मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट चीज़ है। क्या है? ट्रांसपेरेंट चीज़ है। यहाँ पर लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, लाइट पड़ने के बाद सीधे डायरेक्ट इधर जा रही है, इससे पास हो जा रही है लाइट। और इधर मान लीजिए हम अपनी किताब रखे हैं, ये बुक हम रखे हैं, ठीक है, ये बुक हमारी ईवीएस की है। यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो जब यहाँ से देख रहे हैं, इसके थ्रू हमको ये चीज़ें आसानी से दिख जा रही हैं, ये चीज़ें आसानी से दिख रही हैं। यानी बीच का ऑब्जेक्ट जो होगा ये कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। यानी जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से जब पास हो जा रही है, जब लाइट किसी चीज़ से पास हो जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट कहेंगे। और जब पास हो जाएगी तो उसके उधर की चीज़ें हमको आसानी से दिख जाएंगी। अब इसी का जस्ट उल्टा दूसरा आता है ओपेक। ओपेक फिर कोई मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लाइट आ रही है, पास नहीं हो, एक ऑब्जेक्ट को छोड़िए, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मान लीजिए ट्री है, ये ट्री है जो कट के गिरा हुआ है, यहाँ पे लाइट आ रही है, इसके इधर कुछ भी है हमको नहीं दिख रहा है, इसके इधर यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसके इधर कुछ भी है, ये हमको इधर का चीज़ नहीं दिख रही है। यानी लाइट आर पार नहीं हो पा रही है, लाइट क्या हो रही है? आर पार नहीं हो पा रही है। यानी ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ओपेक होगा। अब एक और टर्म यहीं पर देख लेते हैं, तीसरा टर्म आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें लाइट आ रही है, थोड़ी थोड़ी पास हो जा रही है, बहुत सारी लाइट आई, बहुत सारी लाइट आई, थोड़ी थोड़ी पास हो गई। यानी इधर की चीज़ें हमको, इधर की थोड़ी थोड़ी लाइट आई, पास हो गई, इधर की चीज़ें हमको ब्लर दिखाई देंगी, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। यानी तीन प्रकार के पढ़े हम लोग। ट्रांसपेरेंट में लाइट आर पार हो जा रही है, इधर की चीज़ें हमको आसानी से दिख रही हैं उस पार से, यानी ये बीच का ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरा, लाइट आर पार नहीं हो जा रही है, उधर की चीज़ें हमको नहीं दिखेंगी, ओपेक होगा। तीसरा, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, यानी उस मीडियम होगा वो ट्रांसलूसेंट होगा। और उधर की चीज़ें थोड़ी लाइट, जैसे हम जान रहे हैं थोड़ी लाइट ही पास हो पा रही है, इसीलिए वो कैसा होगा? ट्रांसलूसेंट होगा। तो तीन क्राइटेरिया ये आपको पता चल गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं डिफिनेशन भी। ट्रांसपेरेंट अ सब्सटेंस थ्रू मोस्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट पास। यानी ट्रांसपेरेंट जो लाइट आती है उसे इंसिडेंट लाइट कहते हैं, वो आगे भी देखा जाएगा। अ सब्सटेंस थ्रू मोस्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट पास्ड इज नोन एज ट्रांसपेरेंट। ओपेक, अ सब्सटेंस थ्रू मोस्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट नॉट पास्ड। और एक ट्रांसलूसेंट आप ऐड कर लीजिएगा जो मैंने बता दिया है। तो तीन ये क्राइटेरिया आपको लाइट और इससे रिलेटेड। नेचर के बारे में देखा जाए, नेचर तो पहले ही आपको पता चल गया, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ साइंटिस्ट ने इस पर वो थ्योरी भी प्रपोज किया, जैसे न्यूटन साहब ने क्या कहा है कि जो ये लाइट है वो पार्टिकल लाइट बनाया है, पार्टिकल लाइट इन्होंने कहा है। लेकिन उसके बाद मतलब चेंज होते गए हैं, कोई अभी करेक्ट नहीं बता। फिर हाइजेन साहब ने कहा है वेव थ्योरी बताया है, यानी ये वेव बताए हैं कि लाइट एक क्या है? वेव है। तो न्यूटन पार्टिकल बताए हैं, ये वेव बताए हैं। कुछ प्रॉपर्टी होती हैं लाइट की, यानी लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? वाइट लाइट क्या बताया गया है? वाइट लाइट जब स्प्लिट होती है, आगे देखा जाएगा, जब वाइट लाइट आती है वो उसमें क्या होते हैं? 6 रंग होते हैं, मतलब 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7, जिसे विबग्योर कहा जाता है। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर विबग्योर: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये याद कर लीजिएगा। दूसरा सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम। लाइट हमेशा होमोजीनियस मीडियम यानी सीधी चलती है। लाइट कैसी चलती है? सीधी चलती है। लाइट हमेशा सीधी चलती है, ठीक है, लाइट हमेशा सीधी चलती है। तीसरी बात क्या है? लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड, देखिए एटमॉस्फेयर में कुछ डेंसिटी होगी, यानी जो हमारा स्फीयर है, यूनिवर्स है, वहाँ से लाइट, मान लीजिए वहाँ से सन की लाइट आ रही है, अब एटमॉस्फेयर में उसे थोड़ा थोड़ा बैंड होगी, यानी डेंसिटी होगी कुछ, तो वहाँ पर धीरे लाइट कम हो जाती है, यानी एयर में कम हो जाती है। और वैक्यूम उसे कहा गया यूनिवर्स, यानी वैक्यूम में लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन एयर को भी इतना ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि जब लाइट आती है थोड़ी मोड़ी बस क्या होती है, मतलब थोड़ी मोड़ी, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, इसीलिए हम लोग
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं लाइट के, ताकि हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़े वहाँ पर दिक्कत ना हो। रे क्या होता है? जब एक लाइट ट्रेवल करती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। जब यही रे ऑफ लाइट, यानी यही, मान लीजिए ये लाइट है, ट्रेवल कर रही है, जब यही लाइट एक पूरा बना लेती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बीम ऑफ लाइट कह दिया जाएगा। यानी वही कहा है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन सिल्वर पर, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अब इसी को जब कह दिया है कि ग्रुप बना लेंगी तो उसे बीम ऑफ लाइट कह दिया जाएगा। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। और आगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, वो है लाइट के ही, लाइट डाइवर्जेंट लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल लाइट उसे कहते हैं। जब यहाँ पर देख लीजिए, पैरेलल लाइट उसे कहेंगे जब लाइट ऐसे जा रही है, पैरेलल है, एक समांतर श्रेणी में है लाइट। ठीक है, तो ये पैरेलल हो जाती है। ठीक है, डाइवर्जेंट, जब डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट ये क्या होती है कि जब एक पॉइंट से जब लाइट क्या होती हैं? डाइवर्ज होती हैं। एक पॉइंट से लाइट क्या होती हैं? डाइवर्ज होती हैं। उसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक लाइट जब होगी तो डाइवर्जेंट लाइट, और जब एक से अधिक लाइट डाइवर्जेंट होती हैं तो उसे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। तीसरा आता है, जब लाइट क्या होती हैं? आती हैं, एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होती हैं, उसे क्या कह देते हैं? कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। यहाँ पर एक लाइट क्या आ रही है? इकट्ठी हो रही है एक पॉइंट पे, कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। तीनों चीज़ समझ में आ गई? वहीं यहाँ पर दिया गया हुआ, देखिए, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, लाइट आ रही है एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, लाइट एक पॉइंट से जा रही है। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट पैरेलल है। ठीक है, लाइट पैरेलल है। तो ये अभी था बेसिक्स लाइट के बारे में। अब इसी पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आएगा, जो कि अगले वीडियो में देखा जाएगा। क्योंकि इतना ही आपको क्या है, इतना ही जितना बताया गया है उतना ही आपको क्या पूरा तैयार करना है। उसके बाद जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। ठीक, अगले वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया जाएगा।